हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज के वीडियो में देखेंगे कि एसक्यूएल जो है बहुत सिंपल। एसक्यूएल सबने सुना होगा, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, जो मर्जी बोल लो आप, ग्रेजुएट जो अभी कॉलेज में जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस आपकी फील्ड होगी। आप मुझे बताइए, एसक्यूएल का नॉलेज टेस्टर को चाहिए या डेवलपर को चाहिए? क्या लगता है, टेस्टर और डेवलपर? सोचो। मुझे पूछने के बाद बहुत सारे लड़के बोलते हैं डेवलपर, बहुत सारे लड़के टेस्टर भी बोलते हैं जो समझदार होते हैं। और आज का टॉपिक यही है। आपके आगे टॉपिक का नाम है एसक्यूएल सही में इंपॉर्टेंट है क्या टेस्टर्स के लिए, और है तो क्यों है, कैसे है, क्यों जरूरी है, नहीं किया तो क्या इंपैक्ट्स है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि टेस्टिंग में कम सैलरी मिलती है। अब ये कम सैलरी मिलती है, ये मीथ है, फैक्ट कुछ और है। आप भी उन्हीं लोगों से मिलते हो जिनकी सैलरी कम होती है। ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। बोला गया है कि हमेशा अच्छे बंदे से अगर आप ज्ञान लेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बेवकूफ से लोगे तो आप बेवकूफ ही रह जाओगे। दूसरा पैरामीटर इसमें क्या है ना, जो कॉलेजेस होते हैं उसमें हर चीज डेवलपमेंट की पढ़ाई जाती है, टेस्टिंग का कोई नहीं पढ़ाता है। इसलिए आपके माइंड में भी बहुत से बार होता है कि डेवलपर ही ग्रेट है, डेवलपर ही बहुत सारी चीजें कर सकता है, टेस्टर तो बस कोई पूछता ही नहीं है, उसकी तो इज्जत ही नहीं होती है। ये सारा आपके दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि एकेडमिक्स में यही बताया जाता है और आप वही फॉलो करते हो। पर आज का टॉपिक, इससे बाहर निकलते हैं। ये मार्गदर्शन तो मैं हमेशा करते रहता हूं, बट आज का जो टॉपिक है वो है कि भाई एसक्यूएल क्यों इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। देखो, एक मैं अगर बोलूं, ये एक पेज है जिसके अंदर यूजर आईडी, पासवर्ड है और यहां पे सबमिट बटन है। बहुत सिंपल। अब देखो, दोबारा बनाता हूं। यूजर नेम है, पासवर्ड है, सबमिट। यूजर नेम और ये पासवर्ड। अब आप क्या करते हो ना, यहां पे यूजर नेम डालते हो, यहां पासवर्ड डालते हो और सबमिट बटन दबाते हो। अब पंगा क्या होता है, आप चेक करते हो, अगर अंदर चला गया, इनबॉक्स पेज आ गया या होम पेज आ गया, तो आप उसको बोलते हो सक्सेस। बहुत सिंपल। एरर पेज आ गया तो एरर आया करके आप याद रखते हो, ये मतलब हमेशा होता है आपका। अगर एरर आ गया तो हम एरर बोलते हैं। तो देखिए, टेस्टिंग में एक बेसिक टेस्टिंग है और आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि यही मेजर टेस्टिंग है। नहीं, ये बहुत ही छोटी सी टेस्टिंग आपने की, बहुत बेसिक। बट जो अच्छे टेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, डेटाबेस में क्या होते हैं, टेबल्स। वो टेबल्स को जाके चेक करते हैं, क्या यूजर नेम पासवर्ड जो यहां डाला गया वो यहां पे एग्जिस्ट है क्या। अब ये चेक करने के लिए ये डेटाबेस में है क्या, आपको एसक्यूएल क्वेरीज फायर करनी होती है। क्या फायर करनी होती है बोला मैंने, एसक्यूएल क्वेरीज। तो अब अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं आई तो आप ये ऊपर ऊपर से टेस्टिंग करते रह जाओगे। और प्रॉब्लम यही आता है, एक लो कैटेगरी का टेस्टर होता है, एक हाई कैटेगरी का टेस्टर होता है। तो जो हाई कैटेगरी टेस्टर है ना, वो पूरा एसक्यूएल वगैरह फायर करके देखता है डेटाबेस में कि वही यूजर आईडी पासवर्ड है क्या, कहीं पे हार्ड कोडिंग तो नहीं की हुई है। बहुत सारे टेस्टर क्या करेंगे, हमेशा एडमिन, और यहां पे भी एडमिन, बस जो यूजर ने पासवर्ड दिया है वही डाल के देखते हैं और बोलते हैं बढ़िया चल रहा है। पर कुछ अच्छे टेस्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे अपने मन से डेटा डालते पहले यहाँ पे, और फिर वो डेटाबेस में का जो डेटा है उसको यहाँ यूज करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि एप्लीकेशन अपने हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। मैं आपको दूसरा सिनारियो बताता हूँ गाइस, और इजी जाएगा आपको, अगर जिनको समझ नहीं आ रहा है कि एसक्यूएल क्यों चाहिए। देखो, ये रजिस्ट्रेशन पेज है, सिंपल, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अब आपको बोला जाओ इसको टेस्ट करो। ये है फर्स्ट नेम, ये है लास्ट नेम, ये है फोन नंबर, ये है मे बी एड्रेस। अब देखो, जो मैं सीधा सैलरी पे बात करता हूं क्योंकि लड़कों को सैलरी बहुत अच्छी लगती है। अगर थैंक्स पेज आ गया तो कई टेस्टर जो है इसको बोलते परफेक्ट चल गया। ये एक लेवल ऑफ टेस्टिंग है। अब इससे ऊपर की टेस्ट लेवल की बात करते हैं।
मतलब फर्स्ट कैटेगरी, जो आप सुनते हो ना इधर उधर कम सैलरी मिलती है, वो ये लोग होते हैं। इससे ऊपर की लेवल देखो क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ये हो गया उसके बाद ना यहां पे एक बटन होता है जहां लिखा होता है शो एम्प्लॉइज, और यहां पे एम्प्लॉइज की लिस्ट आती है। और ये जो एम्प्लॉय आपने समझ लीजिए किरण एकेडमी, अगर यहां पे किरण एकेडमी दिख गया तो बोला जाता है कि भाई हाँ सही है, रजिस्टर किया तभी तो आया। ये सेकंड लेवल। तीसरे लेवल का टेस्टर क्या करता है सोचो। तीसरे लेवल का टेस्टर ऐसा करता है, यही चीज एक बार डेटाबेस में भी जाके चेक करता है क्या डेटा गया कि नहीं गया। डेटाबेस में यहां पे फर्स्ट नेम होता है, यहां लास्ट नेम होता है, यहां फोन नंबर होता है, यहां एड्रेस होता है, यहां क्रिएटेड बाय होता है, क्रिएटेड टाइम होता है। अब डेटाबेस के अंदर भाई ये सारी चीजें भी चेक करनी होती है। तो कैसे चेक करेगा, क्वेरीज फायर करके, डेटाबेस खोल के सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इस टाइप का कुछ तो डेटाबेस ये करके ये करेगा। और ये जो 3 स्टेप्स होती है, ये जो 3 स्टेप्स होती है, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये तीनों स्टेप्स अगर क्रैक हो गई तो बोला जाता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन सही है, और उसको बोलते हैं अच्छा टेस्टर। इससे ऊपर भी टेस्टर की रेंज होती है, वो सिक्योरिटी चेक करेगा, एसक्यूएल इंजेक्शंस टेस्ट करेगा, इसके ऊपर स्ट्रेस टेस्टिंग करेगा, लोड टेस्टिंग करेगा। तो वो हो गई चौथे टाइप की। अब भाई पैकेज लेने से कोई नहीं रोक सकता, सीधी सीधी बात है। टॉपिक है एसक्यूएल क्यों इंपॉर्टेंट है, बट बात पैकेज की भी कर रहे हैं हम इसमें, तो सोच लीजिए इस लेवल की जब आपकी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी बनेगी, पैकेज जरूर मिलेगा। दूसरी चीज, एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है तभी मिलेगा। तो इस वीडियो में यही बताना चाहता था इसके माध्यम से कि एसक्यूएल को मजाक में मत लीजिए, एसक्यूएल को टाइम पास जैसा मत लीजिए, एसक्यूएल को सेकेंडरी लैंग्वेज जैसा मत लीजिए, एसक्यूएल को प्राइमरी बनाइए। जैसे सिलेनियम पढ़ते हो, जिस इंटेंसिटी से सिलेनियम पढ़ते हो, जिस इंटेंसिटी से कोर जावा पढ़ते हो, जिस इंटेंसिटी से मैन्युअल टेस्टिंग पढ़ते हो, बिल्कुल बराबर इंटेंसिटी आपको एसक्यूएल पे लगानी है। सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। केवल माइंड सेट क्लियर कर लीजिए, जो बता रहा हूं वो सुनिए, फॉलो करते रहिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। आप ये वीडियो सुन रहे हो, मैं आप लोगों से कमेंट भी मांगता हूं बहुत से बार, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, आप कौन सा डेटाबेस जानते हो? ओरेकल जानते हो, माइस्क्यूएल जानते हो, इन्फॉर्मिक्स जानते हो, DB2 जानते हो, इन्फॉर्मिक्स, साइबेस, कौन सा जानते हो, मोंगोडीबी, ये आप कमेंट में लिखिए। मैं उस डेटाबेस के ऊपर एक नया वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा अगर मुझे आपसे कमेंट्स मिलते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।